हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एमपी टेट की जो परीक्षा हुई थी 8 मार्च 2022 यानी कि आज, उसके प्रश्न पत्र के बारे में कि कौन कौन से प्रश्न जो है इस परीक्षा में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आया था, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। गिलहरी एक जीव है, तो गिलहरी जो है स्तनधारी जीव है। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। अगला प्रश्न है, निगमन विधि है नियम से उदाहरण की ओर। प्रतिभावना और छात्र की बुद्धि लब्धि होती है 140 से ऊपर। एक अध्यापक श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को बनाता है रोचक। भारत की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। शिक्षण मशीन का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? सिडनी प्रेसी। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे। प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव सीखना किस अवस्था की विशेषता है? शैशवा अवस्था। खेल विधि के प्रवर्तक हैं कोल्डवेल कुक। अगला प्रश्न है, सतसई में कौन सा समास है? द्विगु समास। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? क्योंकि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। अगला प्रश्न है, निगमन विधि है नियम से उदाहरण की ओर। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक हैं स्किनर। किसी बालक की अध्ययन की विधियों में कौन सी प्राचीनतम विधि है? अंतर्दर्शन विधि। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। अगला प्रश्न है, बालक में भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है शब्द। कौन से वैज्ञानिक मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है? सिगमंड फ्रायड। आगे प्रश्न है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था वन मानुषों पर। अगला प्रश्न है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? तो इसमें धनात्मक संबंध पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गेहूं का तत्सम होगा गोधूम। अगला प्रश्न है, एपिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। अगला प्रश्न है, अध्ययन में कितने उपागम होते हैं? 2। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। सेवी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। विद्यालय में पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है केस स्टडी विधि। 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया। अगला है, टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? मेढक की। अगला है, व्यंजन उच्चारण में कौन सी संधि है? व्यंजन। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? स्टैनले हॉल ने। आज बहुत पानी गिरा में कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। आगे प्रश्न है, नयन में कौन सी संधि है? अयादी संधि। अगला प्रश्न है, DRDO दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। शिक्षा क्या है? शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, संग्रह करने की प्रवृत्ति बालक की किस अवस्था की विशेषता है? बाल्यावस्था। 71वां संशोधन 1992 में किस भाषा को जोड़ा गया था? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। जो देखने में प्रिय लगता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रियदर्शी। मधुमक्खी का पालन का सही समय है अक्टूबर से दिसंबर तक। प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। जीवन दर्शन का निर्माण किस अवस्था की विशेषता है? किशोरावस्था। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सुविधादाता के रूप में। अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। अगला प्रश्न है, मानस वन्य जीवन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। कक्षा में जो विद्यार्थी पूछते हैं उन्हें
लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये कथन किसका है? हॉगबेन का। नैसर्गिक का विलोम शब्द है कृत्रिम। अगला है, लकड़ी के घर मुख्यतः किस राज्य में पाए जाते हैं? असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में। अगला प्रश्न है, अनुभव द्वारा सीखना व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। सीखना। मरीचि का पर्यायवाची शब्द है किरण का। लाल चींटी की चटनी किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था फ्रोबेल ने। अगला है, भारतीय वन्य प्रबंधन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। अगला है, न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। अगला प्रश्न है, WWF का प्रतीक है जॉइंट पांडा। अगला है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या के प्रति जागरूकता। मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसका कथन है? ब्लूम का। अगला प्रश्न है, ज्ञान का प्रथम सोपान है संवेदना। अगला है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? कावेरी नदी को। अगला प्रश्न है, बहुउद्देश्यीय युद्धपोत ब्रह्मपुत्र भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था 13 अप्रैल 2000 को। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न है, उसने परेशान तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली में कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। अगला है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया था? सन 1972 में। अगला है, भारत में वायु परिवहन कब शुरू की गई थी? वर्ष 1911 में। अगला है, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल परिवहन में कितने जोन में बटा है? 17। अगला है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो सावधानी में ई प्रत्यय जुड़ा है। अगला है, गणितीय गणना संबंधी समस्या कहलाता है डिस्कैलकुलिया। अगला है, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? दृश्य साधन। कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को। अगला है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है संपर्क से। अगला है, प्रमापी परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? मंदबुद्धि बालकों को पहचानने के लिए। अगला है, शिक्षण मशीन का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? सिडनी प्रेसी ने। किस प्रकार की शिक्षण नीतियाँ वस्तुनिष्ठ होती है? जनतांत्रिक। राजतरंगिणी नामक पुस्तक किसने लिखी? कल्हण ने। शिक्षण अधिगम किस प्रकार की क्रिया है? कौशल युक्त क्रिया। पारस्परिक सहयोग अधिक पाया जाता है टीम में। तो दोस्तों, ये थी आज के प्रश्न जो कि आज की परीक्षा की पहली शिफ्ट में जो है पूछे गए थे MP टेट में। तो MP टेट के जो भी पेपर हो रहे हैं उनके प्रश्न पत्र को हमारे चैनल के माध्यम से आपके सामने सबसे पहले पहुंचाया जा रहा है। तो इसलिए MP टेट का जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।